नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है केवल लोग ही लोग दिख रहे हैं। पटना के सड़कों पर भी लोग मौजूद हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन आप सब यहां पहुंच रहे हैं। नीतीश जी हमारे चाचा है, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है जब 2020 में हमने वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तब उन्होंने कहा था कि यह संभव है, तो 17 साल में नहीं हुआ। उसी मुख्यमंत्री से उन्हीं के हाथों हमने लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रण किया था कि आप सब लोग पटना चले और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। तो आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी।
हमारे संवाददाता सुरेश निखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, पहले पीएम मोदी ने बिहार में जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद अब विपक्ष भी मैदान में उतर चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बड़े दिग्गज नेताओं ने पटना में गांधीनगर में जनसभा को संबोधित किया और जो सरकार है उस पर जमकर निशाना भी साधा। ऐसे में कितनी भीड़ जो है वो विपक्ष को जो है देखने के लिए वहां पहुंची और सुनने के लिए वहां पहुंची? देखिए, मैं बता दूं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो आज की सबसे बड़ी जन विश्वास रैली, महारैली का सबसे बड़ी खासियत यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में दिल्ली पे कब्जा करना है। पटना में आयोजित जन विश्वास महारैली में लालू प्रसाद ने कहा कि हम लोग को एकजुट रहना है, राजद आपकी पार्टी है और आप लोगों के साथ मिलके ही हमें आगे की रास्ता तय करनी है। यहाँ अपने 33 मिनट के संबोधन में लालू प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो है वो वादा करते हैं, उनसे लोगों को बहकाते हैं, उनको फुसलाते हैं, लेकिन उन्हें देते कुछ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कहा था कि आपके सभी के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, लालू ने तंज कसते हुए कहा कि मैं पूरे परिवार को के साथ खाता खुलवा दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। लालू ने कहा कि दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना हम लोग, आप लोग सब मिलकर तैयार रहे। और अभी रिसेंटली जो 10 दिन के अंदर तेजस्वी ने पूरे बिहार में करीब 3500 किलोमीटर का जो रैली और ये आयोजन किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि उसी का परिणाम है कि आज गांधी मैदान में लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जी सुरेश, फिलहाल विपक्ष की यानी कि इंडिया गठबंधन की जो ये जनसभा है वो कितनी ज्यादा सफल रही, कितनी भीड़ वहां उमड़ी है? देखिए, काफी भीड़ है यहाँ पे। ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में काफी भीड़ रही है और अभी तो वहाँ पे संबोधन चल रहा है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली को काफी उत्तेजित होकर उसको ये किया और उन्होंने साफ कर कहा कि ये भीड़ रिकॉर्ड तोड़ है और उसे ऐतिहासिक बताया। इस रैली में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। मैं बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि आज जो है सबसे ज्यादा अगर देश में कुछ है तो बेरोजगारी है। रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव ने भी संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस रैली को तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दे डाली और उन पर तंज करते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि मेरी घर की पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। आरजेडी का मतलब है राइट्स यानी अधिकार, जे से उन्होंने जॉब और डी से उन्होंने डेवलपमेंट। आरजेडी का मतलब उन्होंने परिभाषा बताया कि राइट, जॉब और डेवलपमेंट है। जी सुरेश, फिलहाल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे भी पलटवार करते हुए, उन पे वार करते हुए ये कहा कि चाचा पलट गए। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि 17 महीने में जितना हमने काम किया उतना 17 साल में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 2020 में मैंने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और इसी बात को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मैंने पिछले 17 महीने उनके साथ काम किया और मैंने 2 लाख लोगों को इसी गांधी मैदान में नौकरियां दी हैं। और उसके बाद महागठबंधन के साथियों को विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ दे रहे हैं और 17 महीने में हमने जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण को 75% तक किया और हमने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाया। जिस काम को आजादी से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया वो हमने 17 महीने में कर दिखाया। जी सुरेश, ये तो भविष्य में पता ही चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन सरकार को जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में शुक्रवार की रात से शुरू हुई बारिश के कारण ठंड की वापसी होती हुई दिख रही है। ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। शहर में आज भी सुबह से ही लोगों को बादलों वाले मौसम का सामना करना पड़ रहा है। दिन में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी यूपी में अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से गेहूं, आलू, सरसों और आम की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। इससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। शुरू हुई बारिश के कारण ठंड की वापसी होती हुई दिख रही है। ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। शहर में आज भी सुबह से ही लोगों को बादलों वाले मौसम का सामना करना पड़ रहा है। दिन में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी यूपी में अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से गेहूं, आलू, सरसों और आम की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, जो ठंड एक बार चली गई थी वो बारिश के कारण कहीं ना कहीं वापस आ चुकी है। कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट हुई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, आपको बताना चाहूँगा, झांसी जिले में जिस तरह देखा गया है कि झांसी में एक बाढ़ लेकर के जो 3 दिन से बराबर ओलावृष्टि हो रही है जी। इस ओलावृष्टि को लेकर के जिस तरह 3 दिन से बराबर बारिश हुई है, किसानों के ऊपर यहाँ पर मार पड़ रही है कि किसानों के ऊपर जो फसल जो नष्ट हुई है जी। आज जो 3 दिन से लगातार ओलावृष्टि हुई है, कल ओलावृष्टि हुई है, जैसे कि आज भी ओलावृष्टि हुई है। इसी को लेकर किसानों ने सड़कों पर जाकर के चक्का जाम कर दिए हैं। जो किसानों की फसलें पूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर जिस तरह देखा गया है कि झांसी जिले में जो तहसीलें हैं, तहसील लेवल पर देखा जा रहा है कि जैसे मऊरानीपुर हुई, बबीना हुई, गरोठा हुई, इस जगहों पर काफी ओलावृष्टि हुई है, जहाँ पर किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। जहाँ पर देखा जा रहा है कि किसानों ने कुछ जो फसलें कट चुकी थी उनकी फसलें वहाँ पर पूर्ण तरीके से बर्बाद हो गई हैं। मटर बर्बाद हो गई है, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, चना बर्बाद हो चुके हैं। इसी तरह से जिस तरह से जो उनकी फसलें लगी हुई थी, यहाँ का किसान खून के आंसू रो रहा है कि आखिर हम लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि हम लोग कहाँ से अपनी ये भरपाई कर पाएंगे, इसी को लेकर देखा जा रहा है कि जानवरों का भी काफी नुकसान हुआ है। अगर ऐसा देखा जाए इस बारिश से किसान या आम जो यहाँ के लोग हैं वो तो अपनी भरपाई कर लेंगे, लेकिन जानवरों की भरपाई कहाँ से कर पाएंगे? जी धर्मेंद्र, फिलहाल जो आपने ये कहा कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार की तरफ से किसानों को कोई मुआवजा देने का ऐलान किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिले में जिस तरह 3 दिन बारिश को लेकर ओलावृष्टि से जो किसानों का नुकसान हुआ है, इसी को देखते हुए जिले के मुखिया अविनाश कुमार जो डीएम है यहाँ के, उनके द्वारा जो यहाँ पर सख्त आज जो आदेश दिए गए हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जो किसानों की जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है, इसको लेकर के प्लाट टू प्लाट अधिकारियों के द्वारा सर्वे कराई जाएगी और जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है उनको सरकार की तरफ से पूर्ण तरीके से मुआवजा भी दिलाया जाएगा। जी धर्मेंद्र, फिलहाल झांसी में इस वक्त मौसम के क्या हालात है? तापमान में कितनी गिरावट देखी गई है? जी, मैं झांसी की बात करूं अगर आपसे, तो झांसी में जिस तरह देखा जाए तापमान को लेकर के, तो बराबर 3 दिन से बराबर ओला बारिश हो रही है। यहाँ का तापमान बिल्कुल जैसे लोगों का कहना, जो लोग यहाँ पर हैं घरों में, उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ एक जम्मू बन गई है, यहाँ पर जम्मू की तरह जिस तरह यहाँ बारिश की जा रही है, ओलों की बारिश हो रही है, इसी को लेकर के जिस तरह से यहाँ देखा जाए कि यहाँ का माहौल बड़ा यहाँ से शून्य नजर देखने को मिल रहा है। लोग बाग भी अपने घरों से जो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, उनकी वीडियो बनाकर लोग बाग इस तरह की पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है कि झांसी में ऐसी ओला बारिश कभी देखने को नहीं मिली है। जी धर्मेंद्र, आपने कहा कि 3 दिन से वहां पर बारिश चल रही है, ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से झांसी जिले में जो ओला बारिश हुई है, ये यहाँ झांसी जिले में बबीना तहसील पड़ती है, ऐसे मऊरानीपुर तहसील पड़ती है, गरोठा तहसील पड़ती है, मोट तहसील है। यहाँ की विभिन्न तहसीलों में पूर्ण तरीके से यहाँ के किसान बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ की फसलें पूरी नष्ट हो चुकी हैं।
इसी को देखते हुए जिले के अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि यहाँ पर जाकर के तत्काल किसानों के यहाँ पर जाके प्लाट टू प्लाट सर्वे करें और उनके जिस तरह से नुकसान हुआ है उनको पूर्ण तरीके से उनको मुआवजा दिलाया जाए। जी धर्मेंद्र, वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है? जी मैं बता दूं आपको, झांसी जिले में जिस तरह से लोगों व यहाँ पर किसानों ने फसल लगाई हुई थी, तो यहाँ पर बुंदेलखंड में अधिकांश किसान यहाँ पर देखा जाता है कि गेहूं की फसल होती है, चना की फसल होती है, यहाँ पर देखा जाता है मटर की फसल है, यहाँ पर जिस तरह से मसूर की फसल है, तो यहाँ पर इन फसलों में काफी नुकसान हो चुका है। राई जो यहाँ पर होती है बुंदेलखंड में, राई जो यहाँ से लोग बाग तेल निकालते हैं और तेल का जो यहाँ पर यूज करते हैं, इसी को लेकर के देखा जाएगा कि जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, लोगों की खेतों में पूर्ण तरीके से फसल डूब चुकी है, ओलों से दब चुकी है, यहाँ की फसलें पूर्ण तरीके से बर्बाद हो गई है। जो किसान यहाँ पर अपने आंसू व खेतों पर बैठ के किसी न किसी तरह से देखा जाता है। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसान पूरा मेहनत करता है अपनी फसल को उगाने के लिए, लेकिन मौसम के सामने वो हार जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल पर दौरा किया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक HS रेखी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर ने अराजक तत्वों को चेतावनी दी कि अगर वो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर किसी ने स्वास्थ्य संस्थान में गुंडागर्दी की तो उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं बहुत सीरियसली लेना जी, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 165 ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਛੁਪਣਾ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁੰਡੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਵੜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਲਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ I have already ordered the inquiry ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਟੋ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁੰਡੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਗੇਟ ਫੜ ਕੇ ਵੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। लखनऊ में शुक्रवार की रात से शुरू हुई बारिश के कारण ठंड की वापसी होती हुई दिख रही है। ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। शहर में आज भी सुबह से ही लोगों को बादलों वाले मौसम का सामना करना पड़ रहा है। दिन में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया। पश्चिमी यूपी में अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से गेहूं, आलू, सरसों और आम की फसल खराब हो चुकी है। उससे काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र, जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि बारिश ने कहीं ना कहीं ठंड को फिर से बढ़ा दिया है। जो ठंड कहीं ना कहीं वापस जाती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं वापस आ गई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर मौसम जो है वो बिगड़ा है और उसने जी यहाँ के लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ा दी हैं। बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल बारिश जो है और बर्फबारी जो है लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। जी मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने करीब 150 के करीब घरों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं एक कच्चा मकान जो है उस भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें मां सहित 3 बच्चियां जो हैं वो मर गई हैं, उनका देहांत हो चुका है और वहीं 2 लोग और भी उन्हीं के साथ जो है वो घायल हुए हैं। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बारिश फिलहाल आफत बनकर आई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या श्रीनगर लेह हाईवे हो, वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार भूस्खलन जो है वो हो रहा है। किश्तवाड़ हाईवे जो है वहाँ पर भी लगातार भूस्खलन हुआ है और आज जी भी एक गाड़ी जो है वो उसकी चपेट में आई है। एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है। और जी वहीं जम्मू संभाग की बात करें तो बीते कल बारिश की वजह से माता वैष्णो देवी की चापर सेवा जो है वो भी प्रभावित रही है। और किसानों की खासकर तौर पर अगर बात करें तो किसानों की जो फसल है, खड़ी फसल है, खास तौर पर जो फूलों की खेती कर रहे हैं इस समय जी किसान, ओलावृष्टि की वजह से उस पर खासा जो है नुकसान हुआ है। लेकिन अगर बाकी की फसलों की बात करें तो ये बारिश जो है उनके लिए जीवन दान लेकर आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग हो, यहाँ पर लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं। तापमान में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से ठंड लोगों ने एक बार फिर महसूस करना शुरू कर दिया है। वहीं कठुआ हो, बनी बसोली का इलाका हो, वहां पर भी लगातार जो है बर्फबारी से लोग जो है खासे परेशान हैं। आम जनजीवन जो है उस पर खासा असर पड़ा है। जी जी रविंद्र, फिलहाल जैसे बर्फबारी होती है तो जो पर्यटक होते हैं वो सबसे ज्यादा बर्फबारी को देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि जी बिना पूछताछ के या बिना ट्रैफिक विभाग के या बाकी प्रशासन के आप ट्रैकिंग पे ना जाए। जी हालांकि बीते कल ही 7 सैलानियों को बचाया गया है और क्योंकि 7 से 8 जिले जो है उनको जी वहां पर हिमस्खलन का खतरा जो है वो बताया गया है। और यही वजह है कि सैलानियों को फिलहाल वहां जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर जम्मू से श्रीनगर जाने की बात करें, जो सैलानी या यात्री जी जिनके घर कश्मीर में है वो नहीं जा पा रहे हैं। सैकड़ों वाहन जो है वो हाईवे पर फंसे हुए हैं। उधमपुर हो या फिर नगरोटा हो, नगरोटा से जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं खासतौर पर जो कश्मीर जाती हैं, उनको आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि रास्ता बंद है और लगातार वहां पर भारी मशीनरी लगाकर हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जी लेकिन कहा जाए तो अभी उनको सफलता जो है वो नहीं मिल पा रही है।
रामबन प्रशासन ने लोगों को वहां पर जो सरकारी स्कूल है वहां पर उनको ठहराया है, खाना वाना उनको दिया जा रहा है और उनके मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं जो है वो रखी गई हैं ताकि जी लोग जो है बोरियत महसूस न कर उनको हो। लेकिन कहा जाए तो रामबन हो या फिर डोडा जिला हो, वहां पर स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो विंटर जो उनके स्कूल हैं वो खुलने थे, कुछ एग्जाम होने थे, जी उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और लगातार प्रशासन जो है वो नजर बनाए हुए है और हाईवे को खोलने का प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।